सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूँ आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर करावल नगर इलाके के न्यू सभापुर गुजरान में भी डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में निकाली गई प्रभात फेरी जनसभा के रूप में तब्दील हो गई। इस अवसर पर समाज सेवी बीरबल बौद्ध के कुशल संचालन में पूर्व बसपा प्रत्याशी देवेंद्र भैया ने अपनी गरिमा में गीत दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान जहां वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला, तो वहीं पूर्व प्रत्याशी तथा समाजसेवी देवेंद्र भैया ने वहां पहुंचकर बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्पहार अर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्याणकारी नीतियों का गुणगान करते हुए देवेंद्र भैया ने कहा, अपने समय में बाबा साहब एक जननायक की तरह उभर कर सामने आए और समतामूलक समाज की स्थापना की, जिसकी वजह से उपेक्षित रहने वाला समाज का एक हिस्सा आज सम्मानजनक जीवन जी रहा है। बाबा साहब को सब मानते हैं, बाबा साहब को सब मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानता। जितने हम सब लोग बैठे यहां पर, ये भी की नहीं मानते। बाबा साहब को मानते जरूर हैं, हर साल लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। वो कहते हैं यूनिटी इज द वेरी बिग पावर। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो एकता है, लेकिन हम सब चार भाई भी एक नहीं रहते। बाबा साहब कहते हैं विदाउट एजुकेशन नथिंग लाइफ। अगर जिंदगी में तुम शिक्षित नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुए। चोरी मत करो, किसी की चोरी मत करो, है जी, इसी में काम में लगे रहते हम भी। हमारा समाज, संपूर्ण समाज उज्जवल बने, कोई किसी की चोरी नहीं करेगा तो झगड़ा भी नहीं हो, थाने की जरूरत ही नहीं है, कचहरी की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसी का काम। बाबा साहब को सब मानते, बाबा साहब को सब मानते, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानता। जितने हम सब लोग बैठे यहां पर, ये भी की नहीं मानते। बाबा साहब को मानते जरूर हैं, हर साल लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो एकता है, लेकिन हम सब चार भाई भी एक नहीं रहते। बाबा साहब कहते हैं विदाउट एजुकेशन नथिंग लाइफ। अगर जिंदगी में तुम शिक्षित नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुए। दूसरी बात, जब ये बिस्लरी की बोतल और ये जार नहीं हुआ करते थे पानी के, तब मटका हुआ करते थे, और किसी क्लास में अगर कोई दलित का बच्चा पढ़ता था तो उसको पानी के मटके को हाथ लगाने की अनुमति नहीं होती थी। तो तब किस अवस्था में हमारा समाज, दलित समाज के साथ कितना शोषण हुआ, उसकी आत्मा को कितना झकझोरा, ये आप महसूस कर सकते हैं। दलित बच्चे को पानी पिलाने के लिए जो स्कूल का चपरासी होता था वो पानी पिलाता था तो बच्चा पानी पीता था, वो अपने आप पानी नहीं पी सकता था। अगर कभी चपरासी की किसी भी कारण से छुट्टी हो जाती थी तो उस दिन उस बच्चे को चाहे कितनी भी गर्मी हो, पानी पीने को नहीं मिलता था। अगर शोषण की बात समाज की जाएगी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको कहते कहते शाम हो जाएगी। तो भाइयों, आज जिस स्वतंत्र रूप में बैठकर आप पढ़ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, समानता से रह रहे हैं, इस सब के पीछे एक कठोर तपस्या, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान सिर्फ इस बात के लिए दे दिया कि शोषितों को, वंचितों को, जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी को मैं कैसे बचाऊं और कैसे इनको सम्मानजनक स्थिति में लेके जाऊं। बाबा साहब ने एक शिक्षा का हथियार बताया था
बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे तो उनको पता था अगर मेरे समाज से लोग शिक्षित होंगे तो इनको कहीं भी न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी इनको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से यह कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, ये 34वीं जयंती नहीं है, इसकी तो कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, अनगिनत जयंती है। क्योंकि अनगिनत इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने अनगिनत भाषाएं सीखी, अनगिनत लोगों के संपर्क में रहे, अनगिनत देशों में उन्होंने यात्राएं की, अनगिनत अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिनको मैं भी नहीं जानता और बहुत लोग नहीं। फिर भी भारत के कोने कोने में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब को इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कसम खाई थी। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि किसी के पीछे चुगली करा करते। कोई भी है आपको कोई लेख ही नहीं मिला कि बाबा साहब ने किसी भी व्यक्ति के बारे में चाहे उनका कोई दुश्मन क्यों न बना तो बाबा साहब ने सब नहीं किया। हमारे भाई साहब देवेंद्र सिंह जी जो भैया थे, समाज के लिए उन्होंने कसम खाई है कि ये भी जीवन भर समाज में समाज सुधारने की बात करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बात की जाए डॉक्टर अम्बेडकर माफी जिसे आप लोग ना छोड़ पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती में उपस्थित हैं? सबसे पहले तो पीड़ा की बात आपने की, तो जो पीड़ा उन्होंने झेली वो पीड़ा को तो वो खत्म कर गए कि आगे किसी को ना झेलनी पड़े। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिस स्थिति में, जिस पीड़ा में सामने एक अधिकार सबको दिया, वोट डालने। वो गरीब को भी एक ही है और अमीर को भी एक है। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर के, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। देखिए हमारे जो कुछ लोग जो इस समय पे जो राजनीतिक लोग काम कर रहे हैं वो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो उनके दिमाग में जो चल रहा है वो जनता के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, अगर ऐसा ना होता तो 131 सांसद आज जो बैठे हुए हैं चुपचाप मुँह में दही जमाए हुए, तो वो कम से कम वो आज खुल करके सामने आते। और मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ने जो शिक्षा का रास्ता हमको दिखलाया उसको दिल से मान करके उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है हम लोगों को। और हम कहीं ना कहीं अभी भी उस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग जो है उनके दिल में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पीड़ा से झलकती है, जो अपने आप को जिंदा साबित कर रहे हैं आज के आपके सामने खड़े होकर। तो कुछ लोग इस तरह के, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी चार दीवारी के भीतर बैठ करके अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते। वो छुपे रहते हैं कि कहीं हमें कोई ये ना कह दे कि अरे ये दलित समाज से है ये। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक असहजता की जो भावना है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत गलत है। वो हम लोगों को खुल के आना चाहिए इस चीज़ को। बाबा साहब ने हमें एक धम्म दिया था 18 अक्टूबर 1956 को कि आप लोग जो हमारे साथ, हम हिंदू धर्म में तो पैदा हुए, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं क्योंकि हमारे एक बस का है। इसलिए 18 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बहुत दीक्षा ली और अपने लेने के साथ साथ में करीब 10 लाख लोगों को बहुत दीक्षा दिलवाई। लेकिन आज भी हमारा समाज बस देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो दीक्षा जो बाबा साहब ने उन्होंने हमें सुविधा दी वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो हमें दीक्षा दी थी कि आप बौद्ध धर्म अपनाइए और उस मिशन पे चलिए, आपका कल्याण होगा, अंधकार में से आप दूर रहोगे, अंधविश्वास से दूर रहोगे। इसी कारण हम लोग बौद्ध मंदिर बनाने की मतलब चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें हमने 57 का जमीन खरीद भी ली है। सोच रहे हैं उसे और बढ़ा करके एक हम बौद्ध विहार बनाएं और उसमें बच्चों को शिक्षा दें कि बच्चों आप देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़िए, आप बौद्ध धर्म का पालन करिए, अंधविश्वास को दूर करिए। और वहाँ पर हम टीचर रखेंगे जो कि उनको अच्छी शिक्षा दे। बाबा साहब का मूल सिद्धांत यही था कि आप शिक्षित बनो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितने पिएगा उतने ही गाड़ी।